तो कैसे हैं? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं आज आपको बृहस्पति भगवान की कथा सुना रही हूँ। बोलो नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक नगर था। नगर में राजा राज्य करता था। वह बड़ा दान पुण्य करता था, परंतु उसकी पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन उसके यहाँ बृहस्पति देव भिक्षा मांगने के लिए आए, तो उसने कहा कि भगवान, मैं रोज रोज के दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि सारा धन नष्ट हो जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम कैसी स्त्री हो? पुत्र और धन तो पापी के घर में भी होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास ढेर सारा धन है तो तुम कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन बांटो, तालाब कुएं आदि बनवाओ, प्यासे को पानी पिलाओ और खूब दान पुण्य करो। उसने कहा, मैं ऐसा धन धन नहीं चाहती जो कि मैं बांटते हुए फिरूं। उन्होंने कहा, ठीक है, फिर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो बृहस्पतिवार के दिन दिन चढ़े उठना, घर का कूड़ा इकट्ठा करके एक जगह रख देना, भाटी चढ़ा के कपड़े धोना, और घर के जितने भी पुरुष हैं वे आपस में वे हजामत बनाएं। ऐसे करने से तुम्हारा धन धान सब नष्ट हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। छठे बृहस्पतिवार तक उसका सारा धन नष्ट हो गया। राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, देश चोरी परदेश भीख के बराबर होती। यहाँ मुझे सभी लोग जानते हैं, तो मैं यहाँ कैसे भिक्षा अर्जित करूंगा? तो मैं परदेश जाके धन अर्जित करता हूँ। तो वह निर्जन वन में लकड़ी काटने लगा। उसने अपने मन में सोचा, भगवान, मैंने ऐसे कौन सा पाप किया है जो मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ? तभी वहां से साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया है। तो राजा ने कहा, भगवान, कोई इससे बचने का कोई ऐसा उपाय है? उसने कहा, देखो, तुम बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसे का चना और गुड़ लेके बृहस्पति देव की कथा कहो। तो राजा ने कहा, भगवान, मेरे पास 2 वक्त की रोटी के बाद इतना पैसा नहीं बचता है कि मैं बृहस्पति देव की कथा करूं। तो उस महात्मा ने कहा कि तुम अपने मन में विचार रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगली बार जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा ने सोचा कि आज जो पैसे मुझे मिलेंगे उसका मैं बृहस्पति देव की कथा करूंगा, चना और गुड़ खरीद के। सचमुच उसे ज्यादा मुनाफा और तुरंत जो पैसे बचे थे उसको लेकर उसने बृहस्पतिवार की कथा कही, और वह हफ्ता उसका पूरा अच्छी तरह बीता। लेकिन जब अगली बार बृहस्पतिवार का दिन आया तो कथा करना भूल गया। नगर के राजा ने घोषणा कराई कि सभी लोग हमारे नगर में भोजन करेंगे, कोई भी अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। सभी लोग आए, पर लकड़हारा लकड़ी काटने में देर हो गई। देर से पहुंचा तो रानी की नजर खूंटी में चढ़े हार में पहुंची। उसने कहा कि जरूर इसी ने मेरा हार चुराया होगा और उसे जेल खाने में बंद कर दिया। तो वह अपने मन में सोच रहा था कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे बार बार ऐसा दारुण दुख प्राप्त हो रहा। तभी साधु महात्मा की बातें याद हुई। उन्होंने कहा कि पहले तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया, फिर तुमने बृहस्पति भगवान का निरादर किया है। तो उसने माफी मांगी। उसने कहा, देखो, जेल खाने के दरवाजे में 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उसको लेकर तुम बृहस्पतिवार की कथा कहना। अगली बार जब बृहस्पतिवार का दिन आए, जेल खाने के दरवाजे में 4 पैसे पड़े मिले और उसने कथा कही, तो राजा के सपने में बृहस्पति देव गए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को तुमने जेल खाने में बंद कर रखा उसको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा पुत्र धन संतान आदि सब नष्ट हो जाएंगे। राजा प्रातःकाल जेल खाने में गया और वहां से उसने विदा माँ बहुत सारा धन दे करके उसको विदा किया। अपने नगर पहुंचा तो वहां देखा कि पहले से भी अधिक उपवन, वन, बाग, वाटिका आदि सजी हुई। राजा को आश्चर्य भी हुआ, क्रोध भी आया। तभी रानी को पता चला कि राजा आए हैं, तो रानी ने बादी को भेजा और कहा कि राजा को लेके आओ, कहीं राजा के मन में कोई दुर्विचार न जाए। राजा प्रातः अपनी राजा भीतर गया तो वहां जाकर के रानी ने कहा, यह सब बृहस्पति देव की व्रत का प्रभाव है। मैंने अपनी बहन के यहाँ देखा था, तभी से मैंने किया, तभी से हमारे सारे दुख समाप्त हो गए। तभी राजा ने कहा कि देखो, लोग हफ्ते में एक बार बृहस्पतिवार की कथा करते पढ़ते सुनाते हैं, मैं रोज दिन में 3 बार कथा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। उस दिन से राजा की गांठ में हमेशा चने की दाल और गुड़ बदल। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से बहन के यहाँ जाने के लिए कहा, तो घोड़े में सवार होकर के चना और गुड़ लेकर के चल दिया। तभी रास्ते में कुछ लोग मुर्दे ले जा रहे थे, तो राजा ने कहा, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो लोगों ने कहा, हमारा तो आदमी चलेगा, तुम्हें अपनी कथा की पड़ी। तभी कुछ ने कहा, चलो सुना दो। जैसे ही कथा आदि हुई, मुर्दा हिलने लगा। कथा पूरी हुई तो मुर्दा राम राम कह के खड़ा हो गया। राजा की बड़ी प्रशंसा। राजा दोपहर का समय था, एक किसान खेत में हल चला रहा था, तो किसान से कहा, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान ने कहा, जब तक तुम्हारी बृहस्पतिवार की कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। तभी राजा घोड़े में सवार होके आगे गया। उसकी बूढ़ी माँ खाना लेकर के आई तो देखा कि उसका पुत्र भी बेहोश है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था और उसके बैल भी पछाड़ खा के गिर गए।
तो माँ ने कहा, पुत्र सारी बातें मुझे बताओ। तो सब बातें जब उस लड़के ने बताई तो दौड़ दौड़ के घोड़े सवार के पास गई और उसने कहा कि मेरे खेत में चल के ही कथा हो। कथा कहते ही उसके पुत्र की तबीयत ठीक हो गई और राजा की प्रसन्न। राजा अपनी बहन के यहाँ प्रातःकाल स्नान आदि से निमित्त होकर था, बहन कोई ऐसा न हो जिसने भोजन नहीं किया है और मेरी बृहस्पति बाहर की कथा। तभी बहन ने कहा, भैया हमारे यहाँ तो पहले खाना खाते फिर और काम करते। पता लगाया था एक कुम्हार का लड़का 3 दिन से उसकी तबीयत बहुत खराब थी। तभी वो कथा सुनने के लिए राजी हो गया। उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। कथा सुनते ही कुम्हार के लड़के की तबीयत ठीक हुई। राजा की प्रशंसा। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हमारे घर चलो। तो बहन ने कहा ठीक है। बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा हाँ हाँ चली जाना, लेकिन बच्चों को मत ले जाना क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं। यह बात राजा ने सुन ली। तो बहन ने कहा भैया मैं चलूंगा लेकिन बच्चे नहीं चलेंगे। तभी राजा ने कहा बच्चे ही नहीं चलेंगे तो तुम्हारा क्या करूंगा। अपने घर जाकर के राजा दुखी होकर सो गया और अपनी पत्नी से कहा कि देखो हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने योग्य नहीं है। तभी रानी ने कहा आप क्यों चिंता करते हैं, बृहस्पति देव ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो हमें संतान भी अवश्य देंगे। लेकिन राजा नहीं माना। तो राजा भूखे प्यासे सो गया। रात को सपने में बृहस्पति देव आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी गर्भ से सुंदर 9 महीने में सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। धूमधाम से नामकरण संस्कार किया गया। सभी राजाओं को बुलाया गया। अपनी बहन को भी न्योता दिया और अपनी पत्नी से कहा देखो स्त्री खाए बिना रह सकती लेकिन बोले बिना नहीं रह सकती। मेरी बहन आएगी तो उससे कुछ मत कहना। तभी रानी ने सर हिला दिया। जैसे ही बहन आई तो उसने कहा घोड़ा चढ़ी ना आई, गधा चढ़ी आई। तभी बहन ने कहा भाभी अगर मैं तुमसे ऐसे नहीं कहती तो तुम्हें कैसे पुत्र की कामना होती और तुम्हें कैसे पुत्र की प्राप्ति होती है। अतः बृहस्पति देव ऐसे ही है, जो सच्चे हृदय से बृहस्पति देव की कथा को पढ़ता सुनाता उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण। तो बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।